आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एंथ्रोपोसीन की बात करेंगे। एक बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट हुआ है दोस्तों। देखिए, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी। ये जो ऑप्शनल है, ये एक तो सबसे छोटा होता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। नंबर्स पे बिल्कुल भी अभी नहीं निकाला ऑप्शनल, ठीक है। तो हमारा एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजी में तो भाई ये पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा ये तो सवाल आएगा ही आएगा ऑप्शनल में। साथ ही साथ जीएस पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बहुत शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स निकाला, 770 रुपए का। लाइव क्लासेस उसकी चल रही हैं, तो ये सारी चीजें हम उस पर कवर कर रहे हैं। फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो ये टेक्निकल टॉपिक है, हम बहुत अच्छे से इसको बताएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि साइंटिस्ट ने बोला है तब बोलबा एंथ्रोपोसीन, कोई एंथ्रोपोसीन नहीं आया है। समझ रहे हो, कुछ नहीं एंथ्रोपोसीन। तो बेसिकली हमको देखना पड़ेगा। पहले तो आप समझिए कि क्या है एंथ्रोपोसीन या ह्यूमन एपॉक, है ना। तो एपॉक क्या होता है हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीजें समझनी चाहिए। अब अजीब बात है कि स्कूलों में ये पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया जाना चाहिए। और जब देखिए पढ़ाया क्या, मतलब ऐसे ही है सब कुछ जो वैसो है। ये इस लेक का नाम क्रॉफोर्ड लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन यही लेक है, 79 फीट गहरी लेक है। मैं बात करूंगा इसकी अभी, ठीक है ना। तो ऐसे 11 साइट्स हैं टोटल। सबसे मेन ये क्रॉफोर्ड लेक है। अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, सर क्या बात कर रहे हो। चलो अब हम बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो जियो साइंटिस्ट, देखो जितने भी जियो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारी धरती को जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया। इसको ऐसे समझो, तुम्हारी एज है, तुम पैदा हुए, तुम मान लो 100 साल तक जियोगे। मान लो भगवान करे तुम 200 साल तक जियो, धरती का विनाश देखो लेकिन 100 साल तक मान लो जियोगे। तो अब 100 साल तक तुम्हारी टोटल टाइम हो गया, है ना। हमने इसको कह दिया लाइफ, राइट। तुम्हारा 100 साल तक टाइम लाइफ। अब उसके बाद तुम जो है वो ओल्ड एज में भी आए होगे। अब ओल्ड एज मान लो 60 से 80 हो गई, 60 साल से 80 साल तक, तो इसको हमने ओल्ड एज कह दिया, ठीक है। या 60 साल से ऊपर, ये ओल्ड एज हो गई। लाइफ तुम्हारी टोटल टाइम है। इसके बाद हमने टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो उससे छोटा पार्ट होगा तुम्हारा जो ओल्ड एज है 60 से ऊपर। उसके बाद हम और नीचे आए, ठीक है। फिर हमने तुम्हारा इसको और कह दिया, हमने इसको और छोटे टाइम में डिवाइड कर लिया, जिसको हमने कह दिया मैच्योरिटी एज, मैच्योर एज। अब ये मान लो 40 साल से लेकर 60 साल तक है, ठीक है। इसके बाद हमने और कम टाइम में कह दिया, ठीक है। हमने और कम टाइम में हमने आपको मैन एज कह दिया कि भाई आदमी बन गए। अब ये मान लो 25 से 40 साल तक है। इसके बाद हमने एडोलेसेंट, ठीक है, यंग एज, मान लो यंग एज बोल दिया। 16 साल से, ये खाली मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, याद रखिएगा चार्ट। 16 साल से 40 साल तक है, 16 साल से 25 साल तक है। इसके नीचे हमने बोल दिया बेबी एज, है ना। तो 0 से 16 साल तक है। तो आपकी पूरी लाइफ 100 साल तक है और उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स में हमने टाइम डिवाइड कर रखे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए कि आप 18 साल के हो, है ना, और मैंने अब इस चार्ट से अगर मैं बोलूं कि आप इस समय अपनी टाइम लाइन में कहां हो, तो आप क्या बोलोगे। मैं अपनी लाइफ की मैन एज में हूं, यही बोलोगे। क्योंकि अभी आप 18 साल के हो, तो आपकी टोटल लाइफ का जो ये वाला पार्ट है, जो मैन एज वाला पार्ट है, इसमें आप होगे। तो ऐसे ही हमने धरती को भी, धरती भी ऐसे ही प्यारी बच्ची है ना, धरती मां है। तो धरती को भी हमने टाइम में डिवाइड कर रखा है, जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स बना। 450 साल पहले, 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी, ठीक है ना। तो जब से हमारी धरती बनी है, तब से लेकर अभी तक क्या हुआ, तो इस पूरा टाइम को हम ट्रैक करते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समझ गए आप। मतलब एक तो पूरा टाइम हो गया, एग्जाम में आता है अरेंज करने के लिए। तो सबसे बड़ा होता है सुपर इयॉन। अभी तक का टाइम सुपर इयॉन, लाइफ वाला कंसेप्ट। उससे छोटा होगा आपका इयॉन, ठीक है। इयॉन से छोटा होगा आपका इयॉन, बिलियंस ऑफ ईयर तक होता है। फिर उसमें लाख साल एरा, इयॉन से छोटा टाइम पीरियड आपका एरा, लाख साल। वही वाला ना कि मैंने आपकी एज को जो है वो कम, आपकी पूरी एक बहुत लंबी, अभी तक आपने जितना जिए वो एज तो है ही है, लेकिन आपकी एज को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए
जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना उतने अच्छे से स्टडी कर पाओगे। मैं हिस्ट्री पूरा पढ़ने लगूं, दिमाग हैंग हो जाएगा। तो हिस्ट्री को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद हमने एंशियंट, मॉडर्न, मेडाइवल में डिवाइड किया, आर्ट एंड कल्चर अलग रख दिया। एंशियंट को भी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें कितने चैप्टर्स है, तो ऐसे डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। तो इसको भी हम डिवाइड करके देख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है पीरियड, ये 1000 सालों तक। फिर आता है एपॉक, ये 100 सालों तक। तो ये टोटल जो होता है ये आपका टाइम पीरियड है। अब देखो हम अभी यहां पे हैं फेनोरोजोइक, ये 541 बिलियन ईयर्स, सॉरी बिलियन कह रहा हूं, मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। समझ रहे हो? अब ये मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है इसका जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज? देखिए इसका मतलब यह है कि यहां पे 550 करोड़ साल पहले कुछ हुआ। क्या हुआ? धरती में चेंज आने लगा, धरती पूरी चेंज होने लगी, है ना। धरती में लाइफ जो है वो आने लगी। इसके बाद इसको यहां पे हमने डिवाइड किया है। ये देखिए इयॉन में आपको खाली, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इयॉन में बड़े टाइम्स होते हैं, इसके छोटा होगा एरा। अब एरा में आपका मेसोजोइक, पैलियोजोइक, सेनोजोइक, ये सबसे पुराना है, ये उसके ऊपर का, ये उसके ऊपर का। हम यहां पे हैं सेनोजोइक में, ठीक है। फिर आता है आपका पीरियड। अब इसमें भी जुरासिक, जिसमें जब इसमें डायनासोर रहते थे, क्रेटेशियस, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी, हम यहां पे हैं। ये सबसे, ये ओल्डेस्ट से ऊपर है पूरा का पूरा। फिर आता है आपका ये प्लीस्टोसीन, मतलब ये पालियो, पेलियोसीन, इयोसीन। अभी देखिए इसको मैं नहीं समझाऊंगा, बहुत लंबा, इसी पे ही लेक्चर निकल जाएगा। हम यहां पे होलोसीन में है, और प्लीस्टोसीन वाला आइस एज वाला एक पीरियड है। उसके बाद धरती गर्म हुई, होलोसीन आया। आप समझे? तो अभी अगर पूछे, वही मैंने बताया कि आप छोटे पे कहां पे आएंगे, तो अभी हमारी धरती कहां पे, हम अभी इस समय किस एरा में रह रहे हैं? हम फेनोरोजोइक के इयॉन फेनोरोजोइक के सेनोजोइक एरा के पीरियड क्वाटरनरी में, एपॉक होलोसीन में रह रहे हैं। यहां तक आपको बात समझ में आई? ये बेसिकली टाइम्स में बांटा गया है। अब यहां पे कुछ हुआ, ठीक है। एरा कॉप ये 66 मिलियन ईयर्स एगो हुआ पहले, ये ठीक है, मतलब 6.5 करोड़ साल पहले। तो 6.5 करोड़ साल पहले जिंदगी बनना शुरू होगी, तो चेंज। ये जितनी भी चीजें आपको देख रही है इसमें चेंजेस आए हैं, है ना। कोई बहुत भयानक चेंज आया किसी वजह से, जैसे जुरासिक पीरियड को देखोगे तो उसमें डायनासोर है, एक बहुत बड़ा धरती में एक इवेंट हुआ। ये जितनी भी सारी चीजें इवेंट है ये, और बड़े इवेंट को छोटे छोटे इवेंट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब यहां पे बोला जा रहा है कि एक एंथ्रोपोसीन एपॉक ऐड करो। यहां पे होलोसीन से ऊपर एंथ्रोपोसीन आ गया। होलोसीन में बोला जा रहा है हम अभी तक रह रहे हैं। बहुत समय से, पिछले 25 सालों से डिबेट चल रही है कि अब होलोसीन से ऊपर आएगा एंथ्रोपोसीन। क्यों? क्योंकि इंसान ने, एंथ्रोपोसीन का मतलब यह है कि अब इंसान ने बहुत कुछ चेंज कर दिया धरती में। होलोसीन मतलब अभी भी बहुत पुराना, 11,000 साल पहले। होलोसीन बोला जा रहा है कि हम जब से एग्रीकल्चर आया, खेती आई, तो धरती बदल गई, पूरी तरीके से धरती बदल गई। आज से 12,000 साल पहले नियोलिथिक रेवोल्यूशन आया, इंसान ने खेती सीखी, तो पूरी तरीके से धरती बदल गई। इसके ऊपर बोला जा रहा है नहीं नहीं, इसको हटाओ, एंथ्रोपोसीन। अब 1950 के बाद से इंसानों ने दुनिया को बदल दिया, तो एक नए एपॉक को, मतलब एपॉक को फर्दर डिवाइड करो, और अब होलोसीन में हम नहीं रहेंगे, एंथ्रोपोसीन में रहेंगे। ये चीज आप समझ गए? ये वही बात हो गई कि मान लो कि अब आपको बोला जा रहा है कि अभी आप, जब आप 10 से 18 साल के हुए, 18 साल के बाद आपने 12th कर लिया, आपकी जिंदगी में चेंज आ गया। तो अब ये अभी तक क्या है कि आप 10 साल से ऊपर वाले एरा में रह रहे हो, कि आपका मेन चेंज 25 साल के बाद आएगा, है ना। कि भाई मान लो कि 10 से 25 साल तक आपने पढ़ाई की और 25 साल में आपकी नौकरी लगी। लेकिन यहां मैं बोलूंगा कि ना ना, 18 साल में असली चेंज आ गया। नौकरी के लिए इसने 18 साल के बाद ही तो पढ़ाई की है, तो अभी बेसिकली 18 साल एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, और अभी तक हम कह रहे नहीं नहीं 25 साल एक बहुत बड़ा इवेंट। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि एंथ्रोपोसीन को ऐड करो, और पूरी बहस, पूरा टॉपिक इसी पे है। तो अभी साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, बोला कि ये गलत, इस पे नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। एंथ्रोपोसीन बोला, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ किसको मिला था, है ना, हालांकि अभी पता ही चल जाएगा आपको। तो एंथ्रोपोसीन को बोला कि नहीं भैया, अभी हम होलोसीन एपॉक में ही रह रहे हैं,
अभी इस पे और स्टडी, ये आप आराम से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसकी पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको, ये फर्दर डिवाइडेड है, बहुत सारे ग्रुप में डिवाइडेड है, टाइम जो है ना डिवाइडेड है, इतना लंबा पीरियड है भैया, तो आप समझ ही सकते हो कि डिवाइड होगा ही होगा। अब ये जीटीएस कैसे होता है, ये हम कैसे टाइम स्केल को कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब जैसे मैं यहां पे हूं, मैंने गुड़ावड़ा फेंक रहा हूं, ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी बना दो, मैं यहां पे कूड़ा वड़ा फेंक रहा हूं, ये वाली सबसे नई लेयर बनेगी, है ना। आज के 100 साल बाद आप देखेंगे अरे सिद्धांत सर ने ये पेन फेंक दिया, डिजिटल पेन। दूसरी वाली लेयर सिद्धांत साल से 200 साल पहले किसने क्या फेंका, फिर 1000 साल पहले से करते 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 लेयर्स में इतिहास दफन है। सबसे नीचे सबसे पुराना इतिहास होगा मेघालयन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघालयन एज जिसको बोला जाता है, आज से 4200 साल पहले जो शुरू हुई। मेघालय में जो माउलिन केव्स है, गए हैं कि नहीं, मैं तो भी गया था, बहुत लंबी केव्स है, वहां पे देखा स्टैलेग्माइट को जो लटकते रहते हैं, देखा रे ऑक्सीजन में चेंज आया है, तो मेघालयन एज है भैया ये, मतलब एक और टाइम में ये चेंज हो गया, तो हम मेघालयन एज में रह रहे हैं। जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा 4200 साल बाद 200 साल तक, 4200, आज से आप 4200 साल पीछे चलो तो 200 साल तक ऑक्सीजन में कमी आई, सूखा पड़ा, कोई बारिश नहीं हुई, तो बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद फिर नदियां बनी, फिर सिविलाइजेशन आई, तो उसको मेघालयन एज बोला गया। मेघालय में स्टडी हुई है कल्चर के नाम पे, बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। तो अब ये यूनिफॉर्म नहीं होते, ठीक है। इयॉन्स, एरा, पीरियड्स, एपॉक्स, एजेस जो है वो सेम लेंथ ऑफ टाइम नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। ये टाइम मिनट्स की बात नहीं है, ये ईयर्स की बात है, बिलियन, जैसे इयॉन्स बिलियन ऑफ ईयर्स की बात करेगा, जो एराज है वो 1000 साल, लाखों सालों की बात करेंगे, पीरियड्स है हजारों सालों की बात करेंगे, समझ रहे हो। तो मास एक्सटिंक्शन, मतलब हम यहां पे आपको लग रहा होगा कि जैसे जुरासिक में हम ट्रायासिक से जुरासिक तक जा रहे हैं या जुरासिक से आगे जा रहे हैं, तो मास एक्सटिंक्शन हुआ ना, लेकिन हम मिनटों में पार कर गए, बट जो तो दोनों का डिफरेंस है वो लाखों साल का है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि हम ये तो समझ गए अपना, फेनोरोजोइक एरा में हम रह रहे हैं, ड्यूरिंग द सेनोजोइक एरिया इन द क्वाटरनरी पीरियड द होलोसीन एपॉक, और होलोसीन से ऊपर ही एंथ्रोपोसीन की बात की गई है। ये बाकी वाले चेंज नहीं होंगे जो मैंने आपको चार्ट में बता दिया था। तो इसको ह्यूमन एपॉक बोला जा रहा है, जो कि लास्ट ग्लेशियल पीरियड, जो कि आज से लगभग 12000 साल पहले शुरू हुआ, वही एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें 25% जो हमारी धरती थी वो ग्लेशियर से कवर्ड थी, और जो मीन सी लेवल था वो 400 फीट लोअर था। जो अभी प्रपोज्ड ह्यूमन एपॉक है, जिसको होलोसीन बोला जाता है, हम इसमें रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एंथ्रोपोसीन 2000 में पॉल क्रेटसन, इनको ही नोबेल प्राइज मिला था, और अमेरिकन बॉटनिस्ट यूजीन स्टॉर्मर ने इस टर्म को एंथ्रोपोसीन यानी कि ह्यूमन एपॉक हो गया। लेकिन अब इंसानों ने धरती को बदल दिया है। इंसानों ने धरती को कैसे बदल दिया है? इंसानों ने धरती को इस तरीके से बदला है कि अब नई टाइमलाइन आ गई है, मार्वल वाली टाइमलाइन नहीं, नई टाइमलाइन। तो अब एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप AWG, जो कि 37 मेंबर का रिसर्च ग्रुप है, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है इसमें जो काम कर रहा है, उन्होंने 2009 में इस पे बहस शुरू की और बोला कि 1952 वाले एरा को, 1950 से 1960, मतलब 1952, हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एक नए युग में जी रहे हैं, एंथ्रोपोसीन एरा। अब एंथ्रोपोसीन क्यों? क्योंकि इंसान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंसान ने बैंड बजाई, इंसान ने बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर दिया, इसकी वजह से हमारी धरती बदल गई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो भयानक एक्सेलरेशन देखने को मिला है, बर्बादी का कगार, मतलब इंसान ने एक तरीके से प्लैनेट को चेंज किया है, न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। तो इसको हम इंसान का ही युग बोल देते हैं, एंथ्रोपोसीन, कि इंसान की वजह से धरती बर्बाद, क्या कह सकते हो कि इंसान की वजह से धरती जो बदल गई पूरी, ठीक है। इसको रिजेक्ट कर दिया कि गलत बोल रहे हो आप। अब यहां पे IUGS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है, जियोलॉजी का सबसे मतलब जैसे बैंकों का पिताजी RBI है, बैंकों का बाप, वैसे जियोलॉजी का बाप है ये। दुनिया के सारे बड़े जियोलॉजिस्ट यहां पे रजिस्टर्ड है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। 10 लाख से ज्यादा जो जियो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं 120 देशों से, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो भी जियोलॉजी में होता है ना, वो पहले वोटिंग की जाती है, ठीक है। पहले सब जियोलॉजिस्ट देखते हैं कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ये जो प्रपोजल है इसको वोट करने के लिए कहा गया। सब कमीशन ऑन क्वाटरनरी स्ट्रैटिग्राफी SQS, फिर उसके बाद ICS, जो लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने वोट किया और 12 लोगों ने बोला ना, ये एंथ्रोपोसीन एपॉक नहीं है, 4 ने बोला
एंथ्रोपोसीन एपॉक है। तो बेसिकली अभी तो एंथ्रोपोसीन मतलब बोला कि भाई देखो एंथ्रोपोसीन एपॉक को अभी और होलोसीन को टर्मिनेट करना ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि वोटिंग में भी ये सामने आया, इस वोटिंग सामने, इसका मतलब सबने बहुत अच्छे से स्टडी किया। तो अभी हम होलोसीन में ही रहेंगे, एंथ्रोपोसीन को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। 2015 में जियोलॉजिस्ट बिल रुडीमैन ने भी यही बोला था कि भाई अभी क्या आप बोल रहे हो कि ह्यूमन ने डोमिनेट किया है, गलत है। आप बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर के लिए पेड़ काट दिए गए तो ह्यूमन डोमिनेट कर रहे हैं, भाई उल्टा है। एक्चुअल में धरती ने इंसानों को बदला है, इंसान ने धरती को नहीं बदला है। तो यही बात जो है वो बोलिए कि अभी हमारे पास इतने ज्यादा एविडेंसेस नहीं है कि हम ये बोल सके कि इंसानों ने धरती को बदल दिया है। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज से मतलब इंसानों ने किस तरीके से धरती से मदद ली, पेड़ बना, एग्रीकल्चर किया, पानी का यूज किया और आज हम ग्लोबल वार्मिंग तक आ गए हैं। तो इसके लिए अभी हमको और भी, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि सब बर्बाद हो रहा है, ग्रीनरी भी वापस आ रही है, कुछ जगह चीजें भी ठीक हो रही हैं। तो यही बोला गया है, राइट। और मेन रीजन यही था क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है इसमें, तो अभी और रिसर्च के बाद ही हम इसको, लेकिन आपको बता दूं कि ये चलता रहेगा, राइट। एंथ्रोपोसीन पे रिसर्च जो है वो चलती रहेगी और अगर हमारे पास अच्छे खासे एविडेंस आ गए तो हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। बट फिलहाल तो मान के चलिए कि इट्स अ बिग नो, मैं इससे आउट होना चाहूंगी। ठीक है, वही हिसाब किताब है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।